बंद करो, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो। बस वहाँ से गरीब नागरिकों को हटाना जनहित में आवश्यक है, तो उन्हें आसपास में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। उनके साथ ही शीघ्र ही झुग्गी बस्तियों के लिए पुनर्वास की नीति बनाकर निःशुल्क मकान दिए। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, नोएडा में झुग्गी तोड़फोड़ के खिलाफ माकपा का हल्ला बोल, प्राधिकरण को सौंपा ज्ञापन। नोएडा 12 जून 2025 सेक्टर 93B नोएडा की विक्टोरिया 606 झुग्गी बस्ती में 11 जून 2025 को नोएडा प्राधिकरण द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ स्थानीय झुग्गी वासियों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM के बैनर तले 12 जून को नोएडा प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर 6 पर जोरदार प्रदर्शन किया। माकपा जिला प्रभारी गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने प्राधिकरण की कार्यवाही को गरीब विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल झुग्गी वासियों ने आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल नंबर 8 के अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना के उनकी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया, सामान नष्ट किया और कुछ सामान जब्त कर लिया। ज्ञापन में बताया गया कि 25 से अधिक प्रवासी परिवार पिछले 15-20 वर्षों से इस बस्ती में रह रहे थे और मेहनत मजदूरी से अपनी आजीविका चला रहे थे। इस कार्यवाही ने इन परिवारों को भीषण गर्मी में बेघर कर सड़क पर ला छोड़ा। माकपा ने इस कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और उत्तर प्रदेश सरकार की जहां झुग्गी वही मकान नीति का उल्लंघन बताया। ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे उठाई गई। झुग्गी वासियों को वैकल्पिक आवास व्यवस्था होने तक वर्तमान बस्ती में रहने की अनुमति दी जाए। यदि हटाना आवश्यक हो तो उन्हें आसपास के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। झुग्गी बस्तियों के लिए पुनर्वास नीति बनाकर निःशुल्क मकान उपलब्ध कराए जाएं। श्रमिक विकास संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद पांडे ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, प्राधिकरण की यह कार्यवाही गरीबों पर अत्याचार है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक झुग्गी वासियों को न्याय नहीं मिलता। गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा, यह कार्यवाही प्राधिकरण की संवेदनहीनता और सरकार की नीतियों की अवमानना दर्शाती है। गरीबों को बिना पुनर्वास के उजाड़ना असंवैधानिक है। ज्ञापन नोएडा प्राधिकरण के OSD क्रांति शेखर ने स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि मांगों पर उचित कार्यवाही होगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन में चंदा, रंजीत, प्रदीप, जीतपाल, राकेश, आकाश, बिजनेस, सुरेश, सुभाष, पप्पू, राहुल, अमित, रमेश, मंडल, जोगेंद्र, मोना, उस्मान, सलीम, बबलू, सुशीला, रियाज, साबिर, सहीम, विजयपाल सहित सेक्टर 93 की झुग्गी बस्ती के कई निवासी शामिल रहे। नोएडा प्राधिकरण ने हाल के महीनों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही तेज की है। प्राधिकरण ने इस तोड़फोड़ को अवैध अतिक्रमण हटाने का हिस्सा बताया, लेकिन झुग्गी वासियों और माकपा का कहना है कि बिना पुनर्वास की यह कार्यवाही गरीबों के प्रति अन्यायपूर्ण है। हाल ही में गढ़ी, चौखंटी और बसई जैसे क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। माकपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और प्राधिकरण ने तत्काल कार्यवाही नहीं की तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। ये प्रदर्शन नोएडा में गरीब प्रवासी मजदूरों के आवास और अधिकारों से जुड़े व्यापक मुद्दों को उजागर करता है। जिला प्रभारी CPIM गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 93 झुग्गी बस्ती के नागरिकों को कल नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल संख्या 8 के अधिकारियों ने तोड़ दस्ते के साथ 25-30 वर्षों से बसी झुग्गियों को अचानक जो है तोड़ करके नष्ट कर दिया। इनका सारा सामान तोड़ दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। प्राधिकरण की यह कार्रवाई जनविरोधी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय का भी जो है साफ निर्देश है कि बिगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए झुग्गी बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। लेकिन एक लंबे समय से रह रहे इन झुग्गी वासियों को, जिसमें लगभग जो 25-30 परिवार है, उनको बेघर कर दिया, सड़क पर छोड़ दिया। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस विषय को लेकर के आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले झुग्गी वासियों ने सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को जो है संबोधित ज्ञापन मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से दिया है। अधिकारियों ने आकर के ज्ञापन लिया है और कहा कि हम जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वर्क सर्किल के
कर्मचारियों अधिकारियों से बातचीत कर इस मसले का जो हल निकाला जाएगा, ये ज्ञापन देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है। हम कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों को इस तरह उजाड़ना बंद किया जाए, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना बंद किया जाए। शहर में जितनी झुग्गियाँ हैं उनका जो सर्वे करके और एक वैकल्पिक नीति बनाकर झुग्गी वासियों को जो विस्थापित किए जाए, उनको आवास बना करके दिए जाए और जब तक ये काम पूरा नहीं होता किसी भी झुग्गी बस्ती को नहीं तोड़ा जाए। अगर इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस मसले पर एक बड़ा आंदोलन नोएडा प्राधिकरण के समक्ष करने को विवश होगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्राधिकरण के अधिकारी और सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी। सेक्टर 62 के जिन नागरिकों को बेघर किया गया है उनको वहीं पर जो है बसने की जो है इजाज़त दी जाएगी और जब तक भविष्य में जो है उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है दोबारा उनके साथ जो तोड़फोड़ की कार्रवाई या उनको हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर होती है तो हमें आंदोलन के लिए जो तैयार रहना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी होश में आओ, सेक्टर 62 की झुग्गियों को तोड़ना बंद करो, 93 सेक्टर 93 की झुग्गियों को तोड़ना बंद करो। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी होश में आओ, सेक्टर 93 के झुग्गी वासियों को बेघर किए को घर देना होगा, बिगर सूचना के बेघर करना बंद करो, झुग्गियों में बिल्डोजर चलाना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।